नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है कि आखिरकार हमारे बच्चे भविष्य में कैसे इंसान बनेंगे? क्या केवल उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री और नौकरी होगी और वो अपने जीवन में इसी तक सीमित रह जाएंगे, या फिर उनमें वो संस्कार होंगे जो कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे और साथ ही साथ वो अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक और अपने धर्म के लिए एक अच्छे धर्म सेवक बन पाएंगे? दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सबसे वैज्ञानिक धर्म भी माना जाता है। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को 5 ऐसे जरूरी संस्कार बताएंगे जो कि हर हिंदू माता पिता को अपने बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ये सिर्फ और सिर्फ धर्म से नहीं जुड़े, बल्कि इसके साथ आपके बच्चों का मानसिक विकास छुपा हुआ है, जो कि आपके बच्चों के अंदर सामाजिक जिम्मेदारी और साथ ही साथ आपके बच्चों की आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन 5 संस्कारों के बारे में जिन्हें हर माता पिता को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, आप लोगों को अपने बच्चों को सबसे पहले सत्य और अहिंसा का संस्कार सिखाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बच्चे को ये सिखाएं कि उसे अपने जीवन में सत्य बोलना है और अहिंसा का पालन करना है। हिंसा सिर्फ और सिर्फ तब उचित होती है जब उसी की आवश्यकता हो। महाभारत और रामायण के उदाहरण हमें कई बार ये सीख देते हैं। जैसे श्री राम ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया, महात्मा गांधी ने अहिंसा को जीवन का आधार बनाया और पूरी दुनिया को ये सिखाया कि आखिरकार किस प्रकार से अहिंसा के बल पर चलकर इंसान अपने जीवन में किसी भी कार्य को कर सकता है। हमें अपने बच्चों को प्रतिदिन ये सिखाना चाहिए कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से आप लोगों को तत्कालिक लाभ तो मिल सकता है लेकिन कभी भी स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को कहता है कि जो लोग अपने जीवन में सच बोलते हैं, ऐसे लोग ना ही तो तनाव में रहते हैं और ना ही कभी उनके ऊपर डिप्रेशन हावी होता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। दोस्तों, कैसे एक छोटे बालक हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करके इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं जिसके कारण से उनके अंदर सत्य बोलने की प्रेरणा जागृत हो। नंबर 2, दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि गुरु और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यानी माता पिता और गुरु देवता के समान होते हैं। बच्चों को समझाए कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि जीवन जीने का तरीका, गुरु माता पिता का सम्मान ही अपने जीवन में असली शिक्षा है। आजकल ज़्यादातर बच्चे इंटरनेट और मोबाइल से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका असली मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता ही कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध भूमि में गुरु का महत्व समझाया था। राम ने हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, चाहे उन्हें वनवासी क्यों ना निभाना पड़ा हो। दोस्तों, रोज सुबह अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने जीवन में सदा अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें। नंबर 3, दोस्तों, हमें अपने बच्चों को प्रतिदिन ये सिखाना चाहिए कि जीवन में एक्चुअली में सेवा और दान का संस्कार बहुत ही अहम है। जीवन का असली सुख कुछ लेने में नहीं बल्कि देने में है। हिंदू धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दोस्तों, दूसरे लोगों का भला करने से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं हो सकता। अपने बच्चों को प्रतिदिन ये सिखाए कि छोटे छोटे कामों की शुरुआत करें, जैसे कि जरूरतमंदों को खाना खिलाए, मंदिर में सेवा करे, बुजुर्गों की मदद करे। दोस्तों, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि दान और सेवा करने से व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क से डोपामिन रिलीज होता है। दोस्तों, करुणा और दान से राजा हरिश्चंद्र और साथ ही साथ बहुत से ऐसे राजा हुए जो कि आज भी अपने सेवा और दान के लिए जाने जाते हैं और आज भी दुनिया इन्हें अपना आदर्श मानती है। नंबर 5, दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म इस बात को
कहता है कि प्रकृति के कण कण में भगवान है। हिंदू धर्म हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है। तुलसी, पीपल, गंगा, सूर्य, गाय ये सब हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए अपने बच्चों को प्रतिदिन ये सिखाना चाहिए कि पेड़ पौधों को काटने की बजाय उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनमें खाद और मिट्टी डालनी चाहिए, दूसरे जानवरों पर हमेशा दया करनी चाहिए। ये केवल धर्म का हिस्सा नहीं है बल्कि साथ ही साथ हमें हमारे जीवन में मानवता और पर्यावरण के लिए भी जागरूक करता है। भगवान कृष्ण ने गौ की सेवा की, हनुमान जी अपने आप में कपिराज कहलाए। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को कहता है कि प्रकृति से जुड़े बच्चे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और साथ ही साथ उनका IQ लेवल भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 5, ध्यान और प्रार्थना का संस्कार। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को रोजाना थोड़ी देर ध्यान, योग और प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। सुबह सुबह ओम का जाप या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और साथ ही साथ हमारी बुद्धि का विकास होता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो लोग अपने जीवन में प्रतिदिन ध्यान करते हैं ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और ऐसे लोगों में एंजाइटी बहुत ही कम होती है। प्रार्थना से बच्चों में कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड की भावना उत्पन्न होती है। और गीता का ज्ञान भी हमें ये कहता है कि अर्जुन को भी अपने जीवन में गीता का ज्ञान जब ही मिला जब उसने भगवान श्री कृष्ण से इस चीज के लिए प्रार्थना की कि उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शन दिखाए। दोस्तों, अपने जीवन में अगर आप लोग अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कारवान इंसान बनाना चाहते हैं तब आपको अपने बच्चों में प्रतिदिन सत्य, अहिंसा, गुरु और माता पिता का सम्मान, सेवा और दान, प्रकृति और पशुओं का आदर और साथ ही साथ ध्यान और प्रार्थना जैसे संस्कार जरूर डालने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को ये 5 संस्कार देने में सफल हो जाते हैं तो विश्वास मानिए आपका बच्चा अपने जीवन में एक ऐसा सफल और कामयाब इंसान बनेगा जिसका हाथ पकड़ने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं होगा।